हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपकी नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जीज होने वाली हैं। सो स्टार्ट करते हैं मेष राशि के लिए। सो हम देखेंगे 15th ऑफ अप्रैल के लिए कि 15th ऑफ अप्रैल आपका कैसा जाएगा, स्टार्टिंग विद एरीज यानी कि मेष राशि। सो वी हैव द कार्ड ऑफ शाह ऑफ कॉइन्स। मेष राशि वालों के लिए आई डू फील कि कहीं ना कहीं देयर इज़ अ बैलेंस, एक बैलेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिटवीन फॉल्स ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, हो सकता है कि इस टाइम पे करेंटली आप अपनी लाइफ में इस चीज़ से रिलेटेड कुछ लेसन सीख रहे हो कि कहाँ पे आपको अपना स्टैंड लेना है, कहाँ पे आप डिफेंसिव हो जाते हो। डिफेंसिव बेसिकली वो चीज़ जहाँ पे हमें अपना स्टैंड नहीं भी लेना होता बट तब भी हम बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर हावी हो जाते हैं या सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या हर चीज़ बहुत पर्सनलाइज वे में लेने लग जाते हैं। इसने ऐसा बोला होगा तो मतलब मुझे ही अटैक कर रहा होगा या कर रही होगी, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो उस चीज़ के अंदर एक बैलेंस आना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ सन ऑफ कॉइन्स। वृषभ राशि वालों के लिए आई वुड से कि टू स्टडी द सिचुएशन मोर केयरफुली। बेसिकली लेट्स से कि एक आप सिचुएशन में हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो, आपको नहीं समझ आ रहा कि उस सिचुएशन का हाथ पैर क्या है क्या नहीं है। सो वो इसलिए भी हो रहा है कि बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक इम्पल्सिव वाली एनर्जी है, एक क्यूरियस वाली एनर्जी है जहाँ पे आपको अपने आंसर्स इंस्टेंटली चाहिए, उसी टाइम पे चाहिए। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि सिचुएशन को पहले और अच्छे तरीके से स्टडी करो, देखो परखो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, आंसर अपने आप आपके पास आ जाएगा। लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ टू ऑफ स्टार्स। जेमिनाई के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आपको अपनी एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी और तभी आपको दूसरी चीज़ मिलेगी। जैसे एक वो कहावत है ना शायद से हिंदी में कि बैल भी मेरी पट भी मेरा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कुछ ऐसे करके है। तो बेसिकली आप दोनों नाव में पैर रख के नहीं जा सकते, है ना। तो आपको एक चीज़ को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एक चीज़ को साइडलाइन करना पड़ेगा अगर आपको दूसरी चीज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एक जगह पे ईगो है और एक जगह पे आपकी एक ऐसी चीज़ है जो आप बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हो बट आप चाहते हो कि वो उसी तरीके से हो जैसे आप चाहते हो, तो वैसे मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करती। मैनिफेस्टेशन तभी वर्क करती है जब हम हाउ को रिमूव कर देते हैं और हमारा फोकस सिर्फ गोल पे होता है। लेट्स सी कि कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ कप्स। कैंसेरियंस के लिए या तो कुछ ओवर वर्क वाली चीज़ हो सकती है, आपके ऊपर बहुत सारे टास्क चैलेंजेस या इस टाइप की एक सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा फील हो सकता है कि आपने कोई ब्लंडर क्रिएट कर दिया या आपसे कुछ छोटी मोटी मिसहैप्स हो सकते हैं, छोटी मोटी ऐसी गलतियां हो सकती हैं जो थोड़ा सा एक ब्लंडर वाली सिचुएशन की साइड पे आपको लेके जा सकती है। तो अगर ओवरवर्क होता है या कुछ भी ऐसा तो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा अपने आप को ग्राउंड करने की नीड पड़ सकती है। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ सन ऑफ स्टार्स। लियो के लिए आई वुड से कि देयर इज अ स्पार्क, ओके। और ये जो स्पार्क है ये कोई मुझे न्यू लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, न्यू काइंड ऑफ एक्साइटमेंट लग रही है। प्रॉबेबली समथिंग जहाँ पे आप या तो किसी से कुछ बात करना चाह रहे हो, किसी को जानने की कोशिश करना, किसी पर्टिकुलर नॉट नेसेसरली रोमांटिकली ही हो बट लेट्स से कि किसी नई हॉबी में आपका इंटरेस्ट आना, तो किसी एरिया को या किसी रिलेशनशिप को आप एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ कॉइन्स। वर्गो के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रिकन्सिलिएशन की मुझे एनर्जीज लग रही हैं। कहीं पे आप किसी से एकदम मिड वे में मिलते हुए दिख रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है आप या तो अपने किसी पास्ट पर्सन के साथ डील कर रहे हो या एक ऐसे पर्सन के साथ जिनके साथ अब आप नो कॉन्टैक्ट जोन में थे, अब वो नो कॉन्टैक्ट जोन जो है वो हटने वाला है। इट्स लाइक कि आई थिंक सामने वाले जो पर्सन थे वो कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करते थे या वो कहीं ना कहीं रेडी थे, लेकिन आप उनके साथ वो मिडवे पे नहीं पहुंच पा रहे थे। यू वर नॉट बीइंग एबल टू मीट देयर नीड्स ऑल्सो, उनकी नीड्स, उनकी वॉन्ट्स या कुछ भी ऐसा जो भी आपकी साइड से ब्लॉक था, तो वो ब्लॉक अब रिमूव होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ डॉटर ऑफ कप्स। लिब्रा के लिए आई वुड से कि बहुत ही
प्लेफुल एक एनर्जी रहने वाली है, अपने इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी फैमिली है, आप अपनी फैमिली से दूर हो, तो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फील करना या उनको मिस करना, किसी पर्टिकुलर इंसान को मिस कर सकते हो। कुछ ऐसी मेमोरीज़ हैं जो आपको थोड़ा सा इमोशनल फील करवा सकती हैं एंड आप चाहोगे कि आप अपने उन लोगों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ आप रिकनेक्ट करो। सो लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ कॉइन्स। स्कॉर्पियो के लिए आई वुड डेफिनेटली से कि आप अपनी लाइफ का एक न्यू वे ऑफ लिविंग देख रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जब हम ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो ट्रैवल करने के भी अलग अलग वेज होते हैं। ये बस एक एग्जांपल है। कभी जो ट्रैवल होता है जो फ्रेंड्स के साथ होता है वो बहुत अलग होता है, जो सोलो ट्रैवलिंग होती है वो बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है, फैमिली के साथ बहुत अलग होता है। तो आप बेसिकली एक ही चीज़ के अलग अलग पर्सपेक्टिव देख रहे हो। यूनिवर्स आपको अलग अलग कलर्स दिखा रहे हैं, अलग अलग फेसेस दिखा रहे हैं एक ही चीज़ के, कि एक ही सिचुएशन के कितने पहलू हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपके दिमाग को और ज़्यादा ओपन करेगी। आपका जो एक ही जगह पे कहीं ना कहीं लिमिटेड माइंडसेट था या कोई बिलीफ सिस्टम था, तो वो बिलीफ सिस्टम्स वो आपको टूटने में हेल्प होगी। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है ऑफ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो सैजिटेरियस की अगर मैं बात करूँ, देयर इज़ अ सेंस ऑफ फियर, एक फियर वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। थोड़ा नर्वस फील करना, थोड़ा एंग्शियस फील करना। ऐसा लग रहा है कि कोई सच है जो आपके सामने आना चाहता है, लेकिन आपने अपनी आंखों पे पट्टी लगाई हुई है, आप देखना नहीं चाहते उस सिचुएशन को, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है या आपको कहीं ना कहीं इस बात का आभास हो रहा है कि ये पर्टिकुलर ट्रुथ या ये पर्टिकुलर सिचुएशन या ये पर्टिकुलर पर्सन, अगर मैंने इस सिचुएशन की रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया तो शायद से मैं हार्ट ब्रोकन हो जाऊंगा या हार्ट ब्रोकन हो जाऊंगी। कोई डिसअपॉइंटमेंट से आप कहीं ना कहीं भाग रहे हो, और आई थिंक आप कितना ही इस चीज़ को डिले कर लो, यू विल हैव टू फेस द फैक्ट, राइट, द ट्रुथ एक्चुअली। लेट्स सी कि कैप्रिकॉन्स के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ कॉइन्स। कैप्रिकॉन्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक ऐसी एनर्जी जाएगी जहाँ पे यू हैव एवरीथिंग, आपके पास सब कुछ कहीं ना कहीं है, बट स्टिल एक डिटैचमेंट है, एक थोड़ी कंप्लेनिंग एनर्जी हो सकती है यूनिवर्स को लेके। जो है उसमें खुश ना रह पाना, तब भी बाहर कुछ ना कुछ देखना, या फिर लाइफ को लेके इन जनरल कुछ कंप्लेंट्स होना। तो इस टाइप का एक थोड़ा बॉर्डम प्लस मुझे लग रहा है कि काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट प्लस एक लेजीनेस, इस टाइप का थोड़ा सा लो वाइब्रेशन वाला दिन जा सकता है बेसिकली आपका नेक्स्ट 24 आवर्स में। ओके किसी चीज़ को लेके हो सकता है कि आपको वेट भी करना पड़े, किसी चीज़ में आपको हो सकता है पेशेंस भी रखना पड़े। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ कॉइन्स। एक्वेरियस की अगर मैं बात करूँ, सो बेसिकली आई डू सी कि कहीं ना कहीं एक ऐसा एटीट्यूड है आपका कि आपने छोटा सा पिटारा अपना बना रखा है, और आपको लगता है कि जो लाइफ है वो इसी पिटारे के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो आपको कुछ भी चाहिए होता है, कोई सोल्यूशन चाहिए होता है या कुछ भी चाहिए होता है, तो आप न्यू वेज को एक्सप्लोर नहीं करोगे, बट आप वापस से अपने कंफर्ट जोन में जाना चाहोगे, वापस से आप उसी पुरानी चीज़ों पे जाना चाहोगे। सो बेसिकली प्रॉबेबली कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है इस टाइम पे आपकी लाइफ में, या जो गाइडेंस यहाँ पे आपको दी जा रही है वो ये है कि अपने कंफर्ट जोन से या उन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलना जो प्रॉबेबली आपके लिए हमेशा वर्क करती हैं, बट शायद सब आपके लिए वर्क ना करें, या शायद आपको और एक्सप्लोर करने की नीड है अब। लेट्स सी कि पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स। पाइसेस के लिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टबन वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्टबननेस, रिजिडिटी। कोई आपको कुछ भी बोलेगा आप ट्रिगर हो जाओगे, आपको गुस्सा आ जाएगा, तो थोड़े टेम्पर इश्यूज़ हो सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। तो आई वुड से कि जितना कम सोशलाइज करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज आई डू फील कि आपके थ्रू कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग जिसकी वजह से गॉसिप करें आपके बारे में, या बिकॉज ऑब्वियसली जो हम फील करते हैं वो हमें पता होता है कि हम क्यों फील कर रहे हैं, सामने वाला सिर्फ जज कर सकता है, राइट। तो इसलिए इस सिचुएशन से आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की नीड पड़ सकती है। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।